हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्क पावर एनर्जी में एचसीवी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 51 के सारे सॉल्यूशन जो है वो अपलोड कर दिए है। इनकेस आपको 1 to 51 में कहीं पे डाउट है तो वो आप देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं 52 से आगे के क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 52, figure shows a light rod of length L is rigidly attached to a small heavy block at the one end and a hook at the other end। में ये दिया है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो एल के जितनी है। तो ये रॉड की लेंथ एल है, उसके एक एंड को हमने हुक से कनेक्ट करा है, स्मॉल हैवी ब्लॉक एट दी वन एंड एंड हुक एट दी अदर एंड। तो ये हुक है और ये स्मॉल हैवी ब्लॉक है। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द रॉड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हमें ये दिया है कि इस सिस्टम को हमने यहां से रिलीज करा है और ये जब रिलीज कर रहे तब ये रॉड पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये रिलीज हुआ तो ये नीचे होगा, तो ये हुक जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी और ये ब्लॉक पूरा एज इट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नीचे आएगा। There is a fixed smooth ring at a depth h. This ring is at depth h below the initial position and the hook gets into the ring as reaches there. What should be the minimum value of h so that blocks moves in a complete circle about the ring? अब क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या, वो मैं पूरी चीज एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है और यहाँ पे ये हुक है और ये स्मॉल हैवी ब्लॉक है। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इसे रिलीज करा तो ये हुक जो है वो इस रिंग में फंस जाएगी। ये रिंग जो है वो यहाँ से एच डेप्थ पे है। हमसे ये पूछा है कि ये एच डेप्थ कितनी रखे जिसकी वजह से जो ये हुक यहाँ पे फंस गई और ब्लॉक जो है वो पूरा सर्कुलर मोशन करेगा। तो जो ये सर्कुलर मोशन में कंप्लीट सर्कल हो सके उसके लिए ये एच हाइट कितनी होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले जो ये ब्लॉक यहां से नीचे आ रहा है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी निकाल लेता हूं। यहां से तो ये फ्री फॉल कर रहा है, सो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 0। एच हाइट के बाद वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो h के जितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो h। सो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो होगी अंडर रूट 2gh। किस पॉइंट की वेलोसिटी? ये ब्लॉक जब यहाँ पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh। अब ये इस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर। अब अगर आपने आगे के क्वेश्चन करा है तो आगे के क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर कोई रॉड की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है और ये रॉड है, तो रॉड की मिनिमम वेलोसिटी अगर अंडर रूट 4gl के जितनी है तब ये कंप्लीट सर्कल कर पाएगा। ये शायद क्वेश्चन नंबर 49 है, एचसीवी का ही है। क्वेश्चन नंबर 49 में ये डेरिवेशन हमने करा है कि जिसमें ये रॉड की मिनिमम वेलोसिटी जो है एट लोएस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट 4gl। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक यहां से नीचे आएगा इसकी लेंथ l है, तो ये यहां से नीचे आएंगे तो ये l, तो ये लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी शुड बी अंडर रूट 4gl के जितनी वेलोसिटी अगर होगी तो ये कंप्लीट सर्कल कर पाएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी है अंडर रूट 2gh, यहाँ पे वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट 4gl। तो यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट्स है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो ए और बी में मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूं। तो एनर्जी एट काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv स्क्वायर दैट इज 2gh। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मुझे एक रेफरेंस लाइन माननी पड़ेगी, तो ये मैं मान लेता हूं मेरी रेफरेंस लाइन। मैं यहाँ पे, ये जो है वो मेरी रेफरेंस लाइन है। तो हम ए पॉइंट जो है वो रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट पे है? एल हाइट पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे mgh। अब हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी पॉइंट पे वेलोसिटी है अंडर रूट 4gl। सो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर। v स्क्वायर इज
अंडर रूट 4gl का स्क्वायर। बी पॉइंट जो है वो हमारे रेफरेंस लेवल पे है, सो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। इसे सिंप्लीफाई करता है, 2 से 2 कैंसल, ये हो गया mgh प्लस mgl इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल 2mgl, 2mgl minus mgl that is mgl, so mgh equal to mgl, mg से mg कैंसल, तो h शुड बी इक्वल टू l। तो हमसे यही पूछा था कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ h, तो h की वैल्यू l के जितनी होगी तब जाके ये पूरा कंप्लीट सर्कल हो पाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में हमें दिया है द बॉब ऑफ पेंडुलम एट रेस्ट इज गिवन अ शार्प हिट to impart a horizontal velocity of under root 10 gl where l is the length of the pendulum, और हमें टेंशन निकालना है when string is horizontal। हमें सबसे पहला केस जो क्वेश्चन में दिया, एक बॉब है, ये जो लेंथ है वो l है, यहाँ पे हमारा बॉब, इस बॉब को मैंने यहाँ पे हिंज करा हुआ है, इस लोएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो है अंडर रूट 10 gl के जितनी वेलोसिटी है। तो हमसे पूछा है कि जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी तब इसकी टेंशन कितनी होगी। अब हमें ये पता है कि अगर पूरा कंप्लीट सर्कल करना है तो स्ट्रिंग बॉब के केस में मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट जो होगी वो होनी चाहिए अंडर रूट 5gl के जितनी। अब यहाँ पे तो कितनी है, अंडर रूट 10gl, मतलब यहाँ पे कंप्लीट सर्कल होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि मेरी वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट 5gl से ज्यादा है। तो क्या होगा, ये जो है वो कंप्लीट सर्कल करेगा कुछ इस तरीके से, ये कंप्लीट सर्कल होगा। तो क्या होगा, जब ये यहां पे पहुंच रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है ये टेंशन हमें निकालना है। तो यहां पे हमें स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो टेंशन निकालना है। अब सबसे पहले यहां पे वेलोसिटी इज अंडर रूट 10gl, तो इससे मैं मान लेता हूं पॉइंट ए और ये है मेरा पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो मैं बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूं। कैसे निकलेगी, आसान है बच्चों, हमारे पास एक तरीका है, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर है इज अंडर रूट 10gl का स्क्वायर, तो वो गया अंडर रूट 10gl। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा, और वो रेफरेंस लेवल जो होगा वो होगा पॉइंट ए, जहां पे वहां पे मान लिया। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए जो होगी वो 0, सो पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अब मैं बी पॉइंट की बात कर, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 एम वी बी स्क्वायर, बी की वेलोसिटी का स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो ये रेफरेंस लेवल से हम एल हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम जी एल। अब क्या करेंगे देखो, 10/2 दैट इज 5 mgl इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई 2 प्लस mgl। 5 mgl माइनस mgl हो गया 4 mgl इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई 2, m से m कैंसल, तो b पॉइंट के पास वेलोसिटी मिलेगी अंडर रूट 8gl। तो b पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई अंडर रूट 8gl, ये b पॉइंट की वेलोसिटी इज अंडर रूट 8gl। अब देखो बी पॉइंट पे मैं अगर एफपीडी ड्रॉ करूं तो क्या होगा, इस पे ग्रेविटी का फोर्स जो होगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स जो होगा वो इस तरीके से। अब हमें ये पता है कि जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर। अब यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर डायरेक्शन सिर्फ टेंशन की है, सो टेंशन विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे यहाँ पे पता है कि बी पॉइंट पे जो भी टेंशन होगा वो टेंशन क्या होगा, दिस टेंशन विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, एंड बी पॉइंट पे टेंशन है तो वेलोसिटी भी कौन सी लेंगे, बी पॉइंट। अब वैल्यूज पुट कर दो। बी पॉइंट की वेलोसिटी इज √8gl, तो ये होगा m इंटू √8gl का स्क्वायर अपॉन रेडियस जो है वो भी l। तो बी पॉइंट पे टेंशन कितना हो गया, 8 mg। तो हमें जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो रहा है तब बी पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई, दैट इज √8gl। सॉरी, बी पॉइंट का टेंशन मिल गया, दैट इज 8 mg, √8 mg नहीं है, सिर्फ 8 mg है। अब आगे देखते हैं, और हमसे पूछा है द बॉब इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब ये घूम के जब यहाँ पे आ रहा है एट हाईएस्ट पॉइंट, ये सी पॉइंट, तब यहाँ पे कितना टेंशन होगा। तो फिर से वही करेंगे, ए पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और सी के बीच में मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करूंगा। सो एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन A and C. So kinetic energy at A, potential energy at A, kinetic energy at B, potential energy at B. काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर √10gl का स्क्वायर, दैट इज 10gl। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी क्योंकि ए पॉइंट पे मैंने रेफरेंस लेवल माना है। बी सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट सी की वेलोसिटी, तो ये सी की काइनेटिक एनर्जी, सी की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 1/2 mvc², पोटेंशियल एनर्जी 2mgl। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पर ये 10 डिवाइड बाई 2 5 mgl mvc²/2 प्लस 2 mgl, 5 mgl माइनस 2 mgl, ये हो जाएगा 3 mgl इक्वल टू mvc²/2, मास से मास कैंसल, 3 इंटू 2 6gl डिवाइड बाई इज इक्वल टू vc²। तो सी पॉइंट की वेलोसिटी इज √6gl। तो हमें यहाँ पे सी पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई √6gl। अब देखो यहाँ पे सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सी पॉइंट के एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स जो होगा वो mg। जब ये स्ट्रिंग यहाँ पे है तो स्ट्रिंग में टेंशन भी जो होगा वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगा टेंशन एट सी प्लस mg। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, सी का टेंशन प्लस mg, तो ये हो जाएगा mvc²/l। तो क्या करेंगे, सी की वेलोसिटी हमें पता है, सी की वेलोसिटी का स्क्वायर 6gl, तो ये हो जाएगा m इंटू 6gl अपॉन l। तो ये हो जाएगा सी पॉइंट का टेंशन 6 mg माइनस mg 5 mg। तो हमें सी पॉइंट पे टेंशन फोर्स मिल गया 5 mg के जितना। थर्ड देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल। जब स्ट्रिंग ने अपवर्ड वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया तब टेंशन कितना होगा। मैं फिर से एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये हमारा बॉब है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी जो दी है वो थी √10gl और ये हमारा पॉइंट है। सो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट या फिर ए पॉइंट की वेलोसिटी इज √10gl। अब ये यहां से इस तरीके से मूव कर रहा है। हमसे पूछा है कि जब इसने अपवर्ड वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया, अपवर्ड वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया, ये पॉइंट डी, तब टेंशन कितना होगा। तो टेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको डी पॉइंट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे ये मेरा रेफरेंस लेवल है, तो ये डी पॉइंट जो है वो आपका, ये आपकी लेंथ एल, ये भी आपकी लेंथ एल है, तो एल का ये कंपोनेंट हो जाएगा एल कॉस 60, एल कॉस 60 हो गया l/2।
तो ये टोटल लेंथ हो गई L प्लस L/2। तो जो ये मेरा पॉइंट D है विच इज एट एन एंगल 60 डिग्री विथ द वर्टिकल, वो ये रेफरेंस लेवल से कितने हाइट पे है, L प्लस L/2, 3L/2। तो अब हम कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट E एंड B। E की काइनेटिक एनर्जी, E की पोटेंशियल एनर्जी, D की काइनेटिक एनर्जी, D की पोटेंशियल एनर्जी। E की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mv², वेलोसिटी का स्क्वायर इज 10 gl। पोटेंशियल एनर्जी ए की 0। डी की बात कर रहे हैं, डी की काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए डी की वेलोसिटी vd मान ली, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 mvd²। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। h हो गया आपका L प्लस L/2, तो ये हो जाएगा 3L/2। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, 10 डिवाइड बाई 2, 5 mgl प्लस mvd² डिवाइड बाई 2, 3L/2, तो ये हो गया 3mgl डिवाइड बाई 2। अब यहां पे इसे जो भी कैंसिल हो रहा है, 5mgl माइनस 3mgl डिवाइड बाई 2 इक्वल टू mvd² डिवाइड बाई 2। ये हो गया 10, 10 माइनस 3, 7mgl डिवाइड बाई 2 इक्वल टू mvd² बाई 2, m से m कैंसिल, तो ये d पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 7mgl। ये मुझे d पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई। अब d पॉइंट पे मैं fbd ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखो d पॉइंट का fbd कैसे होगा। डी पॉइंट की अगर हम बात करें तो डी पॉइंट पे एक जो होगा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ये 60 है तो ये भी हो गया 60। mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 60। इस डायरेक्शन में टेंशन भी होगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगा T प्लस mg cos 60। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा T प्लस mg cos 60 इक्वल टू mv² अपॉन r। mg cos 60 हो गया mg/2। डी पॉइंट की वेलोसिटी देखो क्या है, डी पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर इज 7mgl, तो यहाँ पे हो गई डी पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर 7। हमने कहीं पे गलती करी क्या, मास तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 7gl। तो डी पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर इज 7gl अपॉन l, l से l कैंसिल, तो ये 7mg और ये हो गया mg/2। 7mg माइनस mg/2 ये हो जाएगा 6.5 mg। तो ये डी पॉइंट पे टेंशन बच्चों कितना होगा, 6.5 mg। तीनों ही ए बी सी, तीनों ही थोड़ा क्वेश्चन, मतलब अगर एक एक स्टेप हम करते जाएंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया, पर मैं कोशिश करूंगा कि आगे से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्यूशंस हम जल्दी, मतलब शॉर्ट ट्रिक तो क्या ही है, पर थोड़ा जल्दी से हम कर सके, क्योंकि हम पहली बार आप कर रहे हो तो पहली बार में आपको टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि पहले हमें एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, फिर एफबीडी से पता करना है कि कौन सा हमारा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। होपफुली आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है वो समझ में आ रहे हैं। इनकेस अगर कहीं पे बच्चों डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर बताना, मैं आपके डाउट्स जो है वो पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सॉल्व कर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन में दिया है अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड इट इज कनेक्टेड टू 100 ग्राम बॉल। देखो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो है 50 सेंटीमीटर, एंड हमें दिया है कि ये जो है वो एक बॉल से कनेक्टेड है, एंड बॉल का मास है वो है 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब है दैट इज 0.1 kg। The ball is pulled aside so that string is making an angle 37 डिग्री with the vertical। अब हमने क्या करा है, इस बॉल को पीछे लेके जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो है वो 37 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एंगल जो है वो है 37 डिग्री, यहां पे हम लेके जा रहे हैं। अब मैं यहां से एक काम करता हूं, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें पता है L, और L की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर।
अब हमने यहाँ से 37 डिग्री पे ले गए और हमने यहाँ से इसको रिलीज करा, तो हमें ये निकालना है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉब इज एट द लोएस्ट पॉइंट। हमने इस बॉब को यहाँ से 37 डिग्री ले गए, अब यहाँ से रिलीज करा, रिलीज करके जब ये यहाँ पे आ रहा है तब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये टेंशन हमें निकालना है। आया समझ में? तो हमें टेंशन निकालना है। टेंशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर से वही है, देखो हम यही करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन या तो फिर अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर पाएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं, सो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मुझे एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा, तो मैं ये रेफरेंस लेवल जो है वो मान रहा हूं, ये एल का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एल cos 37 डिग्री। अब ये हाइट निकालनी है, तो बच्चों ये हाइट क्या हो जाएगी, पूरी लेंथ एल है, ये हुआ एल cos 37, तो पूरी लेंथ एल में से एल cos 37 को माइनस कर दो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मेरी हो जाएगी mg एल माइनस एल cos 37। बी पॉइंट पे पहुंचे तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी जो होगी वो होगी 1/2 mv², एंड पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट रेफरेंस लेवल पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 0। अब यहां से सिंप्लीफाई करो, ये mg एल माइनस cos 37 जो होगा वो होगा 4/5, तो ये हो गया 4l अपॉन 5, और ये हो गया mv²/2। यहां से मास कैंसल, L माइनस 4l/5, तो ये हो जाएगा L/5, तो ये हो गया G इंटू एल अपॉन 5, और ये B पॉइंट की वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। सो B पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा 2gl अपॉन 5। तो ये हमें B पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर मिल गया 2gl/5। अब मैं यहाँ पे FBD बना रहा हूं एट पॉइंट B। अब B पॉइंट पे देखो, एक तो होगा mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक होगा टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम नेट फोर्स लिखाएंगे T माइनस mg विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/L। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा T माइनस mg इक्वल टू mv²/L। हमें तो टेंशन निकालना है, तो टेंशन होगा mg प्लस mv² अपॉन L। देखो वेलोसिटी कितनी है 2gl/5, तो ये m इंटू 2gl अपॉन 5 इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो 2mg प्लस 2mg/5 दैट इज 7mg/5। तो मुझे टेंशन कितना मिल जाएगा एट लोएस्ट पॉइंट या फिर एट बी पॉइंट पे, टेंशन जो होगा वो होगा 7mg/5। होपफुली बच्चों आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। हमें दिया फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक अ पार्ट ऑफ विच इज अ सर्कल ऑफ अ रेडियस r। यहाँ पे एक स्मूथ ट्रैक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं पे भी फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, और इसका एक पार्ट जो है वो सर्कुलर पार्ट है, और सर्कल की रेडियस जो है वो r है, सर्कल की रेडियस हमें r दी। A block of mass m is pushed against the spring of a spring constant k fixed at the left and it is then released। हमने क्या करा कि ये स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने कंप्रेस करा एंड रिलीज करा। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, हमने यहां से कंप्रेस करा एंड देन रिलीज करा। हमसे पूछा है कि फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग सो दैट द ब्लॉक प्रेसेस द ट्रैक विद अ फोर्स mg व्हेन इट विल रीच एट पॉइंट p। अब पूरा क्वेश्चन क्या है देखो, हमें यहाँ पे दिया है कि यहां से मैं स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करूं जिसकी वजह से ये ब्लॉक यहां से मोशन करके जब पॉइंट P पर पहुंचे तब P पॉइंट पर ब्लॉक जो लगाएगा फोर्स, वो फोर्स कितना होना चाहिए mg। द ब्लॉक प्रेसेस द ट्रैक विथ अ फोर्स mg, मतलब ब्लॉक ने ट्रैक पे कितना फोर्स लगाना चाहिए mg। अब हमें न्यूटन थर्ड लॉ पता है, अगर ब्लॉक ट्रैक पे mg लगा रहा है तो ट्रैक भी ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा mg,
और वो mg जो होगा वो होगा हमारा नॉर्मल फोर्स। तो इस तरीके से कुछ होगा। ये ब्लॉक यहाँ पे है, तो ये ट्रैक ने ब्लॉक पे लगाने वाला फोर्स नॉर्मल, और ये नॉर्मल कितना होगा mg, क्योंकि ब्लॉक ने ट्रैक पे mg लगाया तो ट्रैक भी ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा mg के जितना। अब ध्यान से देखो तो ये नॉर्मल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, तो ये नॉर्मल फोर्स मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट P विल प्रोवाइड अस द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो होगा mv स्क्वायर बाई आर। तो वेलोसिटी जो होगी वो P पॉइंट की वेलोसिटी। तो मुझे ये निकालना है P पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स तो पता है कितना है mg, इक्वल टू P पॉइंट की वेलोसिटी mvp स्क्वायर अपॉन आर। m से m कैंसल एंड P पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया rg। अब मुझे किसी भी तरीके से P पॉइंट की वेलोसिटी की एक इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना होगा। अब देखो ये स्प्रिंग एंड ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, हमने इनिशियली इसे कंप्रेस करा। स्प्रिंग जितनी कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग में स्टोर्ड होगी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 1/2 kx²। अब जैसे ये कंप्रेस हुई तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई, फिर जब ब्लॉक आगे जाएगा तब क्या होगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, तो स्प्रिंग की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में। तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी से हम मूव कर रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो काइनेटिक एनर्जी मतलब ब्लॉक की मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो v² हो जाएगा kx² अपॉन m। तो ये वेलोसिटी आपकी हो जाएगी, तो ये मुझे मिल गई ब्लॉक की वेलोसिटी दैट इज √k/m इंटू x। अब देखो यहां पे क्या हुआ, मुझे ये वेलोसिटी मिल गई कि जब ये ब्लॉक कंप्रेस होके आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी इज √k/m इंटू x। तो ये स्प्रिंग से जैसे ही इसका कनेक्शन लूज होगा ये इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा। अब ये पूरी स्मूथ सरफेस है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी यहां तक। तो यहां पे अगर मैं पॉइंट Q मान लूं तो Q पॉइंट पे भी वेलोसिटी जो होगी वो होगी √k/m इंटू x। अब मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूं। तो क्या होगा देखो, काइनेटिक एनर्जी एट Q, पोटेंशियल एनर्जी एट Q, काइनेटिक एट P, पोटेंशियल एनर्जी एट P। Q पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। Q पॉइंट के पास वेलोसिटी क्या होगी, √k/m इंटू x। तो ये हो गया k/m इंटू x। Q पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों Q पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी तो भाई क्या होगी, अगर मैं Q पॉइंट को ही रेफरेंस लेवल मान लूं तो Q पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है वो तो 0। अब P पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, तो P पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर है rg, तो ये हो गया rg। P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh या फिर mg इंटू r। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, m से m कैंसल, ये हो जाएगा 1/2 kx² mgr/2 प्लस mgr दैट इज 3/2 mgr। 2 से 2 कैंसल, तो यहां से आपका x का स्क्वायर मिल जाएगा 3 mgr डिवाइड बाई k। तो x इज √3 mgr डिवाइड बाई k। तो यहां से हमें स्प्रिंग में कंप्रेशन मिल गया दैट इज √3 mgr डिवाइड बाई k। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। The bob of a stationary pendulum is given a sharp hit to impart a horizontal speed of √3gl. We have to find the angle rotated by string before it becomes slack. बच्चों slack का मतलब क्या होगा, slack का मतलब है कि उस इंस्टेंट पे स्ट्रिंग जो है वो हल्की सी लूज हो गई है। जब हल्की सी स्ट्रिंग लूज होती है उसी को हम कहते हैं स्लैक कंडीशन। अगर स्ट्रिंग लूज हुई है तो उसमें टेंशन 0 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि जब स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जा रहा है तब कितना एंगल रोटेट हुआ है। अभी यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं।
ये हमारा हिंज पॉइंट, ये हमारी स्ट्रिंग की लेंथ हमें दी है L, ये बॉब, इस पॉइंट को मैं कहता हूं पॉइंट ए की जो वेलोसिटी है वो है दैट इज √3gl। अब हमने यहां से इसे मूव करा, हमें पता है कि अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √3gl और √5gl के बीच, सॉरी √2gl एंड √5gl के बीच में है, तो ये यहाँ पे कहीं पे बीच में से सर्कल को लीव कर देगा, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन होती है √5gl, तो ये √5gl से तो कम है, तो ये पूरा सर्कल तो कंप्लीट नहीं होगा, एंड यहां तक पहुंचने की वेलोसिटी होती है √2gl, तो ये √2gl से ज्यादा है पर 5gl से कम है, तो यहां से यहां पे ये अपना सर्कुलर पाथ जो है वो छोड़ देगा। तो हमें ये एंगल निकालना है कि कितना एंगल रोटेट होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये थीटा एंगल पे ये 90, ये थीटा, तो टोटल 90 प्लस थीटा जो पॉइंट मिल रहा है ये बी पॉइंट पे ये सर्कल को छोड़ रहा है, तो हमें ये निकालना है ये टोटल एंगल कितना रोटेट हुआ। तो सबसे पहले बी पे एफपीडी बनाओ, बी पॉइंट पे आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो रही है, इसका मतलब है बी पॉइंट पे टेंशन फोर्स कितना होगा, 0। ये याद रखना, जब भी स्ट्रिंग स्लैक हो रही है उस मोमेंट पे टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग विल बी 0। तो इसका मैं एफपीडी बनाऊं तो ये हो गया mg, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा दैट इज mg sin थीटा, और टेंशन तो है ही नहीं, तो mg sin थीटा विल प्रोवाइड अस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये हो गया mg sin थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन l, ये m से m कैंसिल, तो वेलोसिटी एट पॉइंट b का स्क्वायर हो गया gl sin थीटा, तो यहाँ पे b पॉइंट की वेलोसिटी होगी √gl sin थीटा, तो हमें b पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई √gl sin थीटा। मुझे तो क्या निकालना है, एंगल कितना रोटेट होगा वो एंगल निकालना है, तो मैं फिर से एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने वाला हूं। अब आपको भी पता है एनर्जी कंजर्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मुझे एक रेफरेंस लेवल मार्क करना पड़ेगा, तो मैंने रेफरेंस लेवल मार्क करा है एट पॉइंट ए। तो अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो क्या होगा देखो, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए के पास काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी है हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर 3gl। पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो जीरो हो जाएगी, क्यों जीरो होगी, क्योंकि ए जो है वो रेफरेंस लेवल पे है, सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज जीरो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट बी, बी की वेलोसिटी मेरे पास है, सो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर, ये हो गया gl sin थीटा, एंड बी की पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बी पॉइंट जो है वो रेफरेंस लेवल से एल, ये एल, एल का ये कंपोनेंट क्या होगा, देखो ये एल है, एल का ये कंपोनेंट होगा एल कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एल साइन थीटा। तो आपका बी पॉइंट जो है वो रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट पे है, एल प्लस एल साइन थीटा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे mg h, h को लिखेंगे एल प्लस एल साइन थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 3mgl डिवाइड बाई 2 इक्वल टू mgl sin थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस mgl 1 प्लस साइन थीटा, क्या हो जाएगा 3mgl डिवाइड बाई 2, ये हो गया mgl sin थीटा डिवाइड बाई 2, ये हो गया mgl प्लस mgl sin थीटा। अब सिंप्लीफाई करो, 3mgl बाई 2 माइनस mgl दैट इज mgl बाई 2, फिर mgl sin थीटा बाई 2 प्लस mgl sin थीटा, तो ये हो जाएगा 3/2 mgl sin थीटा। अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, तो यहां से आपका mgl mgl कैंसिल, 2 भी कैंसिल,
तो क्या हो गया, साइन थीटा मिल गया 1/3। तो थीटा, साइन थीटा मिल गया 1/3। अब हमें तो ये पूछा है कि एंगल टोटल कितना रोटेट हुआ। तो टोटल एंगल जो रोटेट हुआ वो यहां से यहां तक का मतलब 90 प्लस थीटा। तो मुझे सिर्फ थीटा नहीं निकालना है, मुझे तो टोटल एंगल निकालना है। सो टोटल एंगल इज 90 प्लस थीटा। तो मैंने उसे अल्फा लिख दिया। तो अल्फा जो है वो 90 प्लस थीटा। अब मैं कॉस दोनों साइड पे कॉस लगा रहा हूं, तो कॉस अल्फा हो गया कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। अब कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो आपका कॉस अल्फा हो गया माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/3। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/3, कॉस अल्फा इज -1/3। तो अल्फा हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/3। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सब क्यों करा, इसकी जरूरत क्या थी, आंसर तो पता चल गया था 90 प्लस थीटा। तो ये मैंने इसलिए करा क्योंकि आंसर जो दिया है वो कुछ कॉस के फॉर्म में दिया है, इसलिए मैंने इसे कॉस के टर्म में कन्वर्ट करा। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लंबा हो गया। होपफुली आपने पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखा होगा। एंड इनकेस अगर बच्चों कहीं पे भी डाउट है तो आप बिंदास कमेंट कर दो, या फिर डिस्क्रिप्शन में बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डाउट्स पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। चल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 56 तक के सारे क्वेश्चंस करे हैं। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप खुद से कोशिश करते रहो, पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करते रहो, जिसकी वजह से अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। ऑल द बेस्ट।